नमस्कार, ग्वालियर न्यूज़ लाइव देख रहे हैं आप और ये हमारा प्रोग्राम है चंबल की चुनावी चर्चा। ये वो मंच है जहां पर सत्ता के दावेदारों से उनके हिस्से के सवाल पूछे जाएंगे और जनता के हिस्से के जवाब लिए जाएंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रुचि गुप्ता, जो कि इस बार पहली बार महापौर का चुनाव लड़ रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहली ही बार है जब आम आदमी पार्टी नगर पालिका निगम के चुनाव के अंदर उतरी है और अपनी दावेदारी पेश की है। मैं आपको बता दूं काफ़ी सारे पार्षद प्रत्याशी भी इस बार उतारे गए हैं मैदान में। और रुचि गुप्ता जो कि कांग्रेस की एक लीडर रही हैं, बड़ी लीडर रही हैं, जिला अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की, और उसके बाद वो पार्टी से बागी होकर आम आदमी पार्टी में आई हैं और अब ये चुनाव लड़ रही हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका व्यू है, किस माइंडसेट के साथ, किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ये चुनाव में उतरी हैं, जनता के लिए क्या काम करना चाहती हैं और क्या अभी तक सोचा है। तो मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि चुनाव लड़ने से पहले, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले आप कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रही हैं महिला मोर्चा की, और काफ़ी अच्छा पद था और आपने काफ़ी धरने प्रदर्शन लड़ाई लड़ी है मैदान के अंदर। क्या कारण रहे कि पार्टी छोड़नी पड़ी और आम आदमी पार्टी में आना पड़ा? कारण तो मैंने ऑलरेडी पब्लिक में अपना दिया था कि विचारधारा से प्रभावित थी, इसीलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। पर कुछ समय बाद समझ आ रहा था कि विचारधारा के साथ समझौता करना पड़ रहा है, पार्टी खुद ही कर रही है, तो छोड़ दिया। देखो, मेरा मुख्य उद्देश्य राजनीति ज्वाइन करने का जनसेवा था। जनसेवा जब मुझे लग रहा था कि वो मुद्दे से भटक गई है, क्योंकि मैं किसी और चीज़ों में उलझ चुकी हूँ, तो बेटर है कि वहाँ छोड़ते हुए एक नए रास्ते की ओर चलना ज़रूरी है, तो वो मैंने चुना। और आम आदमी पार्टी में हुए 10 दिन है मुझे आए हुए, लेकिन वास्तव में एहसास हो रहा है कि ये सच में हमारी और आपकी पार्टी है, वीआईपी पार्टी नहीं, गरीबों की, मतलब ज़रूरतमंदों की। और एक्चुअल जो एक वर्ग परेशान है, एक वर्ग होता है जो वास्तव में बहुत भटक रहा है, परेशान है, उनके लिए ये आम आदमी पार्टी है। तो मैं बहुत खुश हूँ उस निर्णय पे कि मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। आप काफ़ी खुश हैं इस निर्णय पे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो आपको टारगेट कर रहे हैं। और एक जो बात कही जा रही है वो दरअसल ये है कि आप टिकट चाहती थीं और इसीलिए आपने पार्टी छोड़ी, और जनवरी में जब आपने पार्टी छोड़ी उसके बाद पार्टी के कुछ लोगों ने आपको मनाया, और मनाने के बाद आप एक हद तक मान भी गई थी, मगर उसके बाद जब आपको पता चला कि टिकट नहीं होने वाला है तो आपने पार्टी छोड़ दी। इस तरीके की बातें जो हैं कहीं ना कहीं कही जा रही हैं। ऐसा है कि ये बातें जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है ना, तो मुद्दा भटकाने वाली बात करते हैं। अगर आप पता करेंगे तो मैंने लास्ट के दिन में, लास्ट बिल्कुल जिस दिन था उस दिन मैंने डन किया था कि अगर मैं प्रिपेयर होती तो मेरा जो फॉर्म था वो 3 बजने में 1 मिनट की देरी पर नहीं भरा गया होता। अगर मेरा इनसे आम आदमी पार्टी से बात हो गई होती तो मैं तैयारियां पहले ही शुरू कर चुकी होती। मेरा जो एक उद्देश्य था चुनाव का बिल्कुल नहीं था, और सच बताऊं मैं चुनावी मोड में नहीं थी। मैं सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स मोड में थी, अपनी एनजीओ के माध्यम से जनसेवा जो मैं सालों से कर रही हूँ। और रही बात मेरी पार्टी में एक एक्सपेक्टेशन की, कोई भी कार्यकर्ता होगा जो 15 साल से पार्टी में कार्य कर रहा होगा, वो अपना अधिकार चाहता है कि आज मुझे मेरी पार्टी सम्मानित करे। अगर मैंने मांगा तो इसमें कोई बुराई नहीं थी, नहीं मिला तो भी कोई बुराई नहीं। पार्टी ने योग्य किसी और को दिया, समझा, उन्होंने दे दिया। पर बात यह है कि उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जहां औरत समझौता नहीं करती। जब वो औरत कहती है ना, मुझे समझौता नहीं करना, उसको अपना रास्ता बदलना पड़ता है, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अब इसको कोई समझ सकता है तो ठीक है, नहीं समझ सकता है तो यही समझ लीजिए कि हाँ ठीक है, मैंने चुनावी टिकट के लिए ये दौड़ भागी हुई मैं। बहुत 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 क्लियर है, एक औरत को अपने वजूद को स्थापित करने के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे परीक्षाओं से निकलना होता है। बस मैं भी उन परीक्षाओं से निकली हूँ, और जब वक्त आएगा तो मैं बताऊँगी कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं की स्थिति क्या है। ये सारी बातें तो हो गई पार्टी से जुड़ी हुई और चुनावी टिकट से जुड़ी हुई। मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि इस चुनाव के अंदर आप अपना जो प्रतिद्वंदी है सबसे प्रमुख, वो किसे मानती हैं? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, किसे? देखिए, ग्वालियर में जो भी लड़ रहा है, यहाँ कोई तीसरा कैंडिडेट है ही नहीं, बस 2 कैंडिडेट हैं। मेरे सामने चुनौती सत्तारूढ़ पार्टी की है, इसके अलावा मैं किसी को अपने सामने प्रत्याशी नहीं मानती। आप कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मानते? है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है वो। मेरे लिए मात्र वो एक है कैंडिडेट चुनौती, वो है सत्तारूढ़ पार्टी। क्यों? क्योंकि वो शाम दाम दंड भेद से ईवीएम में भी बदलाव कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सरकार उनकी है। बस मेरी चुनौती उनसे, बाकी जनता ने मन बना लिया है बदलाव का, परिवर्तन का। और आप देख लीजिएगा, ये मतलब हवा नहीं है, ये तूफान है, आंधी है।
ये तूफान आंधी जितने कचरों के ढेर है ना, ये झाड़ू से साफ करेगी भ्रष्टाचारियों के। और ये दूसरा पंजाब आएगा नज़र लोगों को, क्योंकि एक पंजाब ने सुपड़ा साफ किया, दूसरा मध्य प्रदेश पंजाब बनने वाला है। लोगों के लिए क्या विचार हैं लोगों के लिए, क्योंकि सबसे मुख्य जो बात है वो दरअसल ये है कि चुनावी चर्चाओं के बीच में दरअसल जो लोग चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि प्रत्याशी हमारे लिए क्या काम करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों के बीच में जनता की जो समस्याएं हैं वो खोती हुई नज़र आती हैं। तो मेरा सबसे प्रमुख सवाल यही है कि आप जनता के लिए क्या काम करने वाली हैं, क्या आपने सोचा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई भी नेता तैयार होता है, समाज के अंदर निकलता है, तो वो अपने दिमाग में एक फ्रेम ऑफ माइंड सेट करता है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए ये काम करना चाहता हूँ। तो ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी नीति है जो आपने तैयार करी है और जो आप अप्लाई करना चाहती हैं जनता के हित के लिए? देखिए, मेरा मैनिफेस्टो में बहुत जल्द पब्लिक में लाऊंगी, जो मतलब 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। मेरा एक शपथ पत्र भी आएगा, जो मैंने यहाँ रहकर फील किया कि ये कार्य होने चाहिए जो नहीं हो रहे हैं। 50 साल से भाजपा यहाँ है और ग्वालियर की हालत ये है कि मैं 10 बार गिरी हूँगी यहाँ के जनसंपर्क में, गड्ढे चैम्बर, लगता है नीचे ही ना गिर जाऊँ बिल्कुल। तो विकास कुछ भी नहीं है। बस इतना ज़रूर बोलूँगी कि जो मुख्य मुद्दे हैं जनता के, जब यही है पानी, रोड, बिजली, उनके सर्टिफिकेट्स, वृद्धा विधवा, जो नगर निगम से रिलेटेड कार्य हैं, उनके लिए जो एक इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे कि जनता चाहती है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि वो आसानी से अपना काम करा सके, लेकिन वहाँ वसूली प्रकरण चालू हो चुका है। लोग वसूली करते हैं। एक आपको सर्टिफिकेट बनाना है 500 रुपये दो, किसी भी तरह का आपको मतलब कार्य बड़ा कराना आप 2000 रुपये दो। लोग वसूली से परेशान है। ये वसूली प्रकरण ख़त्म करूँगी, रोड अच्छी बनाऊँगी। शहर मध्य प्रदेश में ग्वालियर, एक महापौर का बजट इतना होता है कि अगर वो पूरा झोंक दे उसमें, तो शहर नंबर वन होगा मध्य प्रदेश में। हमने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। जो कंपटीशन हुआ शहर में स्वच्छता में, ग्वालियर एक ऐसा जिला जिससे पार्टिसिपेट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई, क्यों नहीं किया? क्यों हम डिजर्व नहीं करते? गौशालाएं हैं, खाली पड़ी हैं। हमारी गाय जो हमारे लिए कितना बड़ा एक आदर्श का प्रतीक है, रास्ते पर है। पशु, उनका कोई देख रेख नहीं है। कुत्ते, कोई देख रेख नहीं है, जगह जगह घूम रहे हैं। तो एक मैनेजमेंट नहीं है। क्यों? बीजेपी ने तो सोच लिया है लास्ट के 2 दिनों में उन्हें बूथ मैनेज करना है। वो कौए भेजेंगे और बूथ मैनेज हो जाना है। हमारी जनता इतनी भोली है कुछ कि जैसे ही उनके पास आया, वो 1 दिन के सुख के लिए 5 साल का दुख अपनी झोली से बांध लेते हैं। तो मैं अपनी आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता से यही बोलूँगी, 1 दिन के बहकावे में बिल्कुल मत आना। 5 साल अगर आपको विकास चाहिए, अच्छी शिक्षा, आपने सुना होगा दिल्ली में नुक्कड़ मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल सुने होंगे आपने, प्राइवेट स्कूल फेल हो चुके हैं जी। तो जो विकास है वो दिल्ली मॉडल के तर्ज पर ही होगा। एक समस्या दरअसल जो आ रही है, जब मैंने जनता से बातचीत करी है, हम जब जनता के बीच में गए, सर्वे किया, लोगों का एक जो समस्या है वो दरअसल ये है कि आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर उतनी मजबूत नज़र नहीं आती है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक विचार जो आता है वो दरअसल ये भी है कि दिल्ली की नज़र अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश की तरफ उतनी ज़्यादा नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि उतना ज़्यादा संख्या बल जो कि ज़रूरी है अगर नहीं आ पाया पार्षदों का या महापौर का, तो कैसे आम आदमी पार्टी कार्य करेगी? क्योंकि जब परिषद के अंदर भाजपा के पार्षद होंगे, महापौर आम आदमी पार्टी का होगा, या पार्षद आम आदमी पार्टी के होंगे, महापौर भाजपा का होगा, तो किस तरीके से, या कांग्रेस का होगा या किसी अन्य पार्टी का होगा, तो कैसे काम होंगे और कैसे लोग ये जो पार्टी है मैनेज करेगी? देखिए क्या है, महापौर भी आम आदमी पार्टी का होगा और प्रत्याशी भी आम आदमी पार्टी के होंगे। कहीं कोई विज़न और दूसरा है ही नहीं। रही बात जनता की, जनता को सिर्फ कार्य चाहिए। उन्होंने दिल्ली देखा है, पंजाब देखा। पंजाब ने नकारा क्यों कांग्रेस और भाजपा को? क्यों सुपड़ा साफ हुआ है? उन्होंने दिल्ली को देखा, पंजाब को देखा। आज मैं बोल रही हूँ, जनता चाहती थी कुछ ऐसा हो कि वो त्रस्त हो चुकी है भाजपाइयों से, कुछ नया आए। उन्हें नहीं चाहिए हाथ का पंजा या फूल, उन्हें चाहिए एक ऐसा इंसान जो बैठकर उनकी सारे कार्यों को करे। मैं एक ऐसी महापौर हूँ जो जन चौपाल लगाऊंगी। मैं जनता के बीच ऐसी ही मिलूंगी जैसी आज बैठी हूँ। क्या आपके समक्ष भाजपा या अदर किसी पार्टी से कोई आया और इस प्रकार से बैठा? अभी तक बैठा है? कोई नहीं बैठा।
वो एक वहाँ बैठे होंगे, उनका जो एक सिस्टम है उस हिसाब से वो मिले। मैं एक ऐसी सहज सरल महिला हूँ, ना मैं महापौर की पत्नी हूँ, ना मैं विधायक की पत्नी हूँ, ना मैं बहू हूँ। मैं एक किसान की बेटी हूँ, एक बहुत छोटे से परिवार से। मैंने संघर्ष देखा है, तो मैं जानती हूँ कि नगर निगम का बजट इतना होता है कि किसी के फंड की और ज़रूरत नहीं है, पर ये नगर निगम का बजट सिर्फ और सिर्फ मध्यस्थता करने वालों तक निकल जाता है। आप बीजेपी लाएंगे तो 50 सालों में आपने क्या विकास देख लिया, और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आगामी 50 सालों में, आगामी 5 सालों में कुछ करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो स्पष्ट है भाजपा भ्रष्ट है, अदर पार्टी भी भ्रष्ट है। मेरा सिर्फ एक विज़न है, 30 साल से ग्वालियर में रह रही हूँ, ग्वालियर का विकास चाहिए और विकास में करके रहूँगी। रही बात, अगर यही बात केजरीवाल जी ने सोची होती कि इतनी बड़े संगठन से कैसे लड़ें, तो क्या दिल्ली उनके पास होती, दिल्ली का विकास होता? यही बात भगवंत मान ने सोची होती तो क्या पंजाब में ऐसा होता? तो वो एक कहावत है ना कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बस यही एक ख्वाब है, यही एक मेरा जज्बा है, और देख लेना ये पत्थर जो तबीयत से उछलने वाला है, सुराग नहीं आंधी तूफान लाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही बड़े बड़े रोड शोज प्लान कर रहे हैं और बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। क्या आम आदमी पार्टी इस तरीके से कुछ करने वाली है? भाई बड़े बड़े क्यों आ रहे हैं? अगर कार्य किया होता तो किसी की जरूरत ही नहीं थी ना। अगर कार्य किया तो वोट मिलेगा। आप बड़े बड़े ला रहे हो, हम तो आम इंसान हैं, हम वैसे ही, अगर जनता ने मन बना लिया और वो विकास से कुछ नहीं है, वो वैसे ही जिताएंगे। रही बात एक वादे की, जनता सुनना चाहती है कि अगर हम आपको चुनते हैं तो आप क्या करेंगे। तो एक ऐसा पर्सन आएगा आपके सामने, आपके बीच में, जब वो बोलेगा तो आपको दिखेगा कि विकास हवाई रोपवे की तरह नहीं है ज़मीन पर। बहुत जल्दी हम आपके बीच में वो इंसान को लेकर आएंगे। अभी कंफर्मेशन आ जाए उसके बाद हम आपको डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा, मतलब आप ये कंफर्मेशन है कि कोई आने वाला है, ऐसा आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, एक नहीं कई आने वाले हैं। जनता के लिए और क्या संदेश देना चाहेंगी आप यहाँ से, इस मंच से जनता से अगर कुछ कहना चाहेंगी, कोई गुहार लगाना चाहेंगी तो आप क्या कहेंगी? रुचि गुप्ता आम आदमी पार्टी के महापौर पद प्रत्याशी के तौर पर जनता से क्या गुहार लगाना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं अपनी प्यारी जनता, मेरे परिवार, मेरा सदस्य, मेरी ग्वालियर के एक एक सदस्य में से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि 6 तारीख को आप जो भी निर्णय लेंगे वो स्वागत योग्य होगा। बस जहाँ भी बटन दबाएं वो आपके 5 साल के भविष्य के लिए है। अगर आपने गलत बटन दबाया तो सही प्रत्याशी ना चुना गया, ये जीत जो गलत प्रत्याशी के ऊपर दबाया वो जीतेगा, पर हार आपकी होगी क्योंकि आपने गलत प्रत्याशी चुना है। तो जहाँ भी चुने वो सोच समझ के चुने, बिल्कुल भी सतर्क होकर चुने, क्योंकि ये भविष्य आपका, आपके बच्चों का है, देश के लिए, एक विकसित ग्वालियर के लिए, विकसित देश के लिए। तो बस यही मैं आपकी अपनी जनता से गुहार करूँगी। तो ये हमारे साथ थी आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रुचि गुप्ता, जो कि इस बार चुनाव के अंदर ताल ठोक रही हैं आम आदमी पार्टी से। और मैं आप सभी को बता दूं कि हमने जो भी सवाल करे हैं, हमारे दिमाग में जो भी सवाल थे, जो ज़रूरी सवाल थे, वो हमने इनसे पूछे हैं। अगर आपको कुछ और लगता है जो कि इनसे पूछना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख सकते हैं। और आपका इस पूरी चर्चा के बारे में क्या सोचना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें ग्वालियर न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।